नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर। मैं तनिषा सेन जोधपुर से। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जहां पर हम वन बाय वन एक एक टॉपिक पर बात करेंगे। और आज का टॉपिक है कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। कॉन्टेक्ट कैसे करना है और इनवाइट कैसे करना है। दोस्तों, यदि इस सिर्फ एक चीज को हम शानदार तरीके से कर लेते हैं तो हम अपने बिजनेस में मास्टर होने की संभावना अपनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो लेट्स स्टार्ट। डियर फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आप पिछला वीडियो देख चुके हैं कि कैसे 1000 लोगों की लिस्ट बनानी है। आई होप कि आपकी लिस्ट बन चुकी होगी और अब आगे आए हैं आप। और यदि आपने लिस्ट नहीं बनाई है तो प्लीज़ पहले अपनी लिस्ट बना लीजिए। इस बिजनेस में दो तरीके से लोग काम करते हैं। एक तो इमैच्योर लोग होते हैं जो बिना लिस्ट के एरे गहरे तरीके से काम करते हैं और फिर असफल होकर के इंडस्ट्री को बुरा बता देते हैं। और दूसरे तरीके से लोग जो काम करते हैं वो 5% लोग होते हैं जो सिस्टमेटिक ढंग से काम करते हैं और उन्हें शानदार रिजल्ट आते हैं। सो आपकी लिस्ट बनने के बाद हम आगे क्या करेंगे कि अपनी लिस्ट को 3 कैटेगरी में कन्वर्ट करेंगे। एक तो हॉट लिस्ट, एक होगी वार्म लिस्ट और एक होगी कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट में हम लोगों के नाम सेलेक्ट करने हैं जो हमारे साथ तुरंत ज्वाइन कर सके, और वार्म लिस्ट में उन लोगों को रखना है जिनसे हमारी बातचीत थोड़ी कम होती है, राइट। और कोल्ड लिस्ट में उन लोगों को रखना है जिनसे हमारी बातचीत कई टाइम से नहीं हुई है या कभी कभार होती है, सिर्फ हाई हेलो जितनी सी। इतना क्लियर। अब क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एकदम प्रोफेशनल लोगों का काम है और गलती से यहाँ प्रोफेशनल तरीके से काम करने वाले लोग आ जाते हैं और फिर असफल होने पर रोना रोते हैं कि कुछ नहीं होता। जब तक इंसान कुछ खुद नहीं करता तब तक उसका कहीं कुछ नहीं हो सकता। एकदम परम सत्य है, कटु सत्य परम सत्य। सो एकदम प्रोफेशनल तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड करना है, शानदार तरीके से कॉन्टेक्ट करना है। डियर फ्रेंड्स, हमारे अपलाइन हमारी बहुत हेल्प कर सकते हैं, वो प्लान हमारी तरफ से दिखा सकते हैं, वो प्रोडक्ट्स के बारे में हमारी तरफ से बता सकते हैं, लेकिन कॉन्टेक्ट और इनवाइट हमें ही करना होगा। और जब तक हम ये नहीं सीखेंगे तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे, राइट। प्रोफेशनल की तरह इस बिजनेस को डिसिप्लिन से नॉलेज लेकर बिल्ड करना है। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो नॉलेज लेने में कभी भी पीछे नहीं रहते हैं। उन्हें सीखना नहीं पड़ता है, वो सीखते हैं क्योंकि सीखना जरूरी है। जो असफल लोग होते हैं वो एंटरटेनमेंट पर फोकस करते हैं और जो सफल लोग होते हैं वो लर्निंग पर फोकस करते हैं। उसके बाद अर्निंग तो बाय प्रोडक्ट आती है। ओके। इनविटेशन 3 तरीके से करना है। एक तो डायरेक्ट अप्रोच करना है, एक इनडायरेक्ट अप्रोच होगी और एक ओपिनियन अप्रोच होगी। डायरेक्ट अप्रोच जहां हम सीधी बातचीत कर सकते हैं। इनडायरेक्ट अप्रोच जहां पर हम उन लोगों से बात करेंगे जहां पर लोगों में थोड़ा सा उनको लगता है ना कि हम थोड़ा ज़्यादा जानते हैं, तो उस टाइप के लोगों से बात करनी है। और उनकी बात कैसे करनी है कि उनकी थोड़ी पहले तारीफ करनी है और फिर उसके बाद में उनकी बात करनी है। ओपिनियन अप्रोच में क्या करना है कि हमने सर इस तरह बात करनी है कि जो भी बड़े हैं उनसे कि सर हमें आपकी सलाह लेनी है, राय जानना चाहते हैं। मैंने एक बिजनेस शुरू किया है इस तरीके से और मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ी संभावना है। और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कोई भी अच्छा काम करने से पहले एक बार लोगों की मतलब जो सफल लोग होते हैं या फिर बहुत माइंडेड पर्सन होते हैं उनकी सलाह ले लेनी चाहिए। तो मेरी नज़रों में आप वो व्यक्ति है जो बहुत ही ब्रिलियंट माइंडेड है। तो प्लीज़ हम इस टाइम मिल सकते हैं और टाइम के 2 ऑप्शन हमें देने ही है। ओके। डायरेक्ट अप्रोच में भी हमें पहले अपना परिचय बताना है कि चाहे व्यक्ति जानते हो हमें पहले से ही, फिर भी इंट्रोडक्शन ज़रूर देना है। और इंट्रोडक्शन कैसे देना है इसके लिए अलग से वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। ओके। तो हो गया कि जब डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो चाहे किसी भी तरीके से मिलना हो, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना है कि हम कौन हैं, हम क्या करते हैं और हम इस व्यापार में किस मकसद से आए हैं और यहाँ कितनी संभावनाएं हैं। तो इस तरह बात करनी है। साथ ही साथ में इसके कुछ गोल्डन रूल्स हैं कि नेटवर्क की जो सबसे बड़ी संपत्ति होती है वो होती है उसकी लिस्ट। एंड जब हम कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट करते हैं तो इसके कुछ गोल्डन रूल्स हैं।
जैसे कि पहले हमारे अपलाइन बोलते हैं कि जो नेटवर्कर की सबसे बड़ी संपत्ति होती है ना, वो होती है उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट। कच्चा माल जितना ज़्यादा होता है उतना ही शानदार प्रोडक्शन होता है। तो हम जो सब नेटवर्कर्स हैं, तो हमारे पास कच्चा माल क्या है, हमारे पास शानदार लिस्ट होनी चाहिए। 1000 लोगों की, 1500, 2000, कितनी भी, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी लिस्ट होनी चाहिए। जब हम कॉन्टैक्टर इनवाइट करते हैं, जब हम आगे वाले प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, तो हमारी बातचीत की सारी जो कमांड होती है वो अपने हाथों में रहनी चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हमारे हाथों में है, उनके हाथों में नहीं है। तो इसीलिए उन्हें 2 ऑप्शन देने हैं कि सर हम सुबह 11 बजे मिल सकते हैं या फिर शाम को 5 या 6 बजे मिल सकते हैं, इस तरह। क्योंकि भारत के व्यक्ति अधिकतर बिजी बहुत ज़्यादा है, और जब 2 ऑप्शन देंगे तो उनमें से वो एक चुनेंगे, राइट। बातचीत की पूरी कमांड इस तरह अपने हाथों में आ जाएगी। और हमेशा ही कंपनी का नाम और प्रोडक्ट का जिक्र नहीं करना है कभी भी, क्योंकि हमें सिर्फ इनविटेशन देना है, प्लान वही नहीं दिखाना है, प्रेजेंटेशन नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ इनविटेशन। हमें 2 फॉर्मूलाज अपनाने हैं, एक तो किस फॉर्मूला, एक किल फॉर्मूला। यानी कि कीप इट सिंपल, यानी कि सब कुछ सिंपल रखना है। इनविटेशन एकदम सिंपल होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए, ओके। और किल फॉर्मूला, कीप इट लॉन्ग एंड लेंथी। जब प्रेजेंटेशन हो तब डिटेल्स में बात करनी है। और साथ ही साथ में, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पूरी तरीके से एक नंबर गेम है, हम चाहे कितने भी ब्रिलियंट हो, एक्सीलेंट हो, ये नंबर का खेल खेलना ही होगा। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एवरेज निकलेगा कि मान लीजिए हमने 500 लोगों की लिस्ट बनाई है और 500 में से 450 लोग अपने साथ बात करने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन 50 लोग अपने से बात करने के लिए हाँ करते हैं। और हमें इस पॉजिटिव चीज़ को ध्यान रखना है कि सारे के सारे लोग हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे, सारे के सारे लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, सबके सब प्रोडक्ट नहीं लेंगे। तो एक एवरेज होगा जो अपने साथ ज्वाइन होंगे और लीडर के रूप में आएंगे। तो इस एवरेज नंबर को ध्यान रखना है, यानी कि नो सुनने की आदत डालनी है, रिजेक्ट होने की आदत डालनी है। क्योंकि भारत में एक शब्द है फेलियर, बहुत ही गलत नज़र से देखा जाता है। एक बच्चा यदि किसी क्लास में फेल हो जाता है तो उसे पूरे परिवार के लोग, सोसाइटी के लोग, टीचर्स, स्कूल, कॉलेज, हर जगह उसे बहुत ही गलत नज़र से देखते हैं कि यार ये तो डफर है, ये तो ये है, ये तो वो है, इस तरह। लेकिन ऐसा नहीं है, जितने लोग सफल है वो सबसे ज़्यादा फेल हुए हैं। आपने देखा है कि जो लाइट का आविष्कार हुआ था, तो थॉमस सर भी कई बार फेल हुए थे, तब जाकर के एक लाइट का आविष्कार हुआ है। तो जितनी ज़्यादा असफलता उतनी ज़्यादा सफलता, ओके। और कभी भी कोई झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमारी इनकम तो इतनी है और हमने तो ये कर लिया, हमने तो वो कर लिया, ऐसा झूठी बात नहीं कहनी है। कभी भी इनकम के बारे में, हमारे खुद के बारे में, या हमें किसी भी तरीके से प्रोडक्ट के बारे में या कंपनी के बारे में कुछ भी झूठ नहीं बोलना है, सब सच सच बोलना है। यदि इनकम पर 500 रुपये भी है तो 500 रुपये बताने का जिगरा रखना चाहिए, इंसान को होना चाहिए कि 500 रुपये भी ऐसे बता जैसे कि 500 करोड़ बता रहे हो। क्योंकि ये कॉन्फिडेंस तब आएगा जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पर खुद पर खतरनाक बिलीव होगा, और वो तब आएगा जब हम कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही कॉन्फिडेंस देती है। साथ ही साथ जब हमारी प्रोस्पेक्ट से बात हो रही होती है तो उन्हें अप्रिशिएट ज़रूर करें। यदि वो हमसे सवाल पूछते हैं कि मैम ऐसा सवाल है कि क्या प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो अरे ऐसे जवाब नहीं देना, अरे कैसे बात कर रहे हो, प्रोडक्ट तो अच्छे हैं तभी तो बता रही हूँ। नो 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 नो, सवाल को कुछ इस तरह हैंडल करना है, वेरी गुड सर, वेरी गुड मैम, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है, और फिर उस तरह करके हैंडल करना है। मतलब उन्हें अप्रिशिएट करना है हर चीज़ के लिए। यदि हम उनके घर जा रहे हैं तो यदि उनके घर का डेकोरेशन बहुत शानदार है तो बताना है कि सर आपका घर बहुत अच्छा है, मैम आपका घर बहुत अच्छा है। यदि उनके पास कोई बच्चा बैठा है तो उस बच्चे को थोड़ा अप्रिशिएट करना है और तारीफ़ करनी है और सच्ची करनी है, झूठ नहीं बोलना, झूठी तारीफ़ नहीं करनी। कहते हैं ना कि होती होती तारीफ़ करनी है जो आगे वाला भी बचा सके, राइट। हमारे मेंटर बोलते हैं कदम सिंह जी सर कि हेल्पिंग नेचर हो तो ही नेटवर्किंग करें। यदि आपके मन में सहायता की भावना हो, यदि आप चाहते हैं कि आप लोगों की सहायता करें,
जैसे कि हमारे RCM मिशन में 3 मकसद सबसे बड़े चलते हैं। एक तो स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। यदि आप में फीलिंग है ऐसी कि आप लोगों को स्वास्थ्य को लेकर जागरूक करें, तो आप स्वास्थ्य पर काम कर सकते हैं। यदि आप स्वावलंबन पर, यूथ एम्पावरमेंट पर काम करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर यूथ एम्पावरमेंट को पकड़ सकते हैं। और साथ ही साथ में महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए यदि आप चाहते हैं कि महिलाएं आगे आए, वो काम करें, आपके घर की बेटियां, आपकी बहुएं, आपकी माताएं, बहनें, इनको आगे लाना चाहते हैं, तो महिला सशक्तिकरण पर काम कर सकते हैं। साथ ही साथ में RCM पर्यावरण के लिए काम करता है, ब्लड डोनेशन पर काम होता है, यहाँ हर चीज़ पर काम होता है। यदि आपके मन में थोड़ी सी भी फीलिंग है कि हम हमारे देश के लिए, प्रकृति के लिए कुछ करें, तो आपका RCM में बहुत बहुत स्वागत है। और यदि आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, तो हमने अपना नंबर दे रखा है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ में हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, सहायता का भाव, हमेशा लेने के लिए नहीं, कुछ देने का भाव होना चाहिए। और हमारी बातचीत चाहे किसी भी डायरेक्शन में जा रही हो, चाहे किसी भी दिशा में जा रही हो, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोस्पेक्ट ने हमारी बात नहीं मानी तो हम उनसे नाराज़ हो जाए। कहते हैं 2 प्रकार का माइंडसेट होता है, एक तो होता है फिक्स्ड माइंडसेट, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट के अंदर क्या होता है कि वहाँ पर आप ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा सेटिंग रहता है कि गलत रिस्पॉन्ड कर बैठते हैं। और ग्रोथ माइंडसेट में ऐसा होता है कि आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि प्रोस्पेक्ट अपने अनुसार अपनी बात नहीं मान रहा है, तो कोई बात नहीं, स्माइल करके ओके इतना सा रिएक्ट कर दीजिए, ज़्यादा रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी बातचीत, क्योंकि नेटवर्किंग जो बिज़नेस है वो रिश्ते बनाने का बिज़नेस है, न कि हमें रिजेक्ट करने वाले लोगों से हम नाराज़ हो जाएं, राइट। क्योंकि यदि इसी तरह नाराज़ होते रहें तो कितने लोगों से नाराज़ हो जाएंगे, रिश्ते खराब हो जाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग में आ गए हैं और RCM में आ गए हैं, तो मकसद ये होना चाहिए कि यदि हम घर में घर में बेटी है, हम बेटी है अपने घर की, तो अपने माता पिता के साथ में शानदार रिलेशनशिप बन जाना चाहिए। अपने बहन भाई के साथ में अपना रिलेशन शानदार होना चाहिए। अपने आसपास के लोगों के साथ में अपने रिश्ते सुधर जाने चाहिए। गुरु के साथ में अच्छे रिश्ते हो जाने चाहिए, राइट। और हम यदि कहीं काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो वहाँ आसपास के लोगों के लिए अपने रिश्ते शानदार हो जाने चाहिए। RCM का, डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्किंग का, MLM का, आप किसी भी नाम से पुकारें इसे, इसका एक ही मकसद है कि लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाएं, उन्हें कांटेक्ट करें, इनवाइट करें और इतनी शानदार बिजनेस में, इतने शानदार प्लेटफॉर्म पर लेकर आइए ताकि वो लोग भी अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।